शव के ऊपर ही बैठ करके मंत्र का पाठ करना होता है। शैतान हमें डराता है, लेकिन खींची गई सीमा रेखा के अंदर वो आ नहीं पाता, क्योंकि खींची गई रेखा बहुत पवित्र होती है। इसकी वजह से शैतान का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर बिल्कुल ही नहीं पड़ता। यदि हमारी साधना से संतुष्टि हो जाए तो वो परिणाम किसी पशु या देवी के रूप में आता है। तो क्या आपको शक्तियां प्राप्त हुई? शव साधना में कठोर हृदय की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार जब हम अभ्यास में लीन होते हैं तो इसकी संभावना होती है कि शव उठ करके बैठ जाए। ज्यादातर लोगों का इस वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, लेकिन जो इसे सह जाए वो सफल हो जाता है। मेरी पूजा में यह हुआ कि मैं बेहोश हो गया। मुझे होश आने में कई दिन लग गए। वो मुझे देखने अस्पताल आई और मेरा हाल भी पूछा। मैंने उसे सब सच सच बता दिया। उसने मुझे डांटा और मुझसे वचन लिया कि मैं दोबारा ऐसी पूजा कभी ना करूं। ओहो, तो फिर आपने पूजा करनी छोड़ दी क्या? नहीं बेटा, मैंने एक बार फिर कोशिश की। क्या किया? वशीकरण। हाँ? वशीकरण किस पर किया? उसी के ऊपर। भैया, दीदी कहीं जा रही है। नजदीक जाने से तांत्रिक को शक हो सकता है। अब मेरी बात पे यकीन हो गया ना कि मैंने सही कहा था? अब आगे से मैं जैसा कहूंगा वैसे ही करना। आजकल करंट का काम बहुत हो रहा है। सब आप ही की देन है मामा, वरना वही नाले के काम पे ही लगा रहता। एक प्रेमी में कमाने की क्षमता भी होनी चाहिए। तुम कुछ पूछना चाह रहे थे ना? हाँ, पथला कुट्टी के बारे में जानते हैं क्या आप? मेरा मतलब है, ये प्रयोग शैलजा के ऊपर किया गया है। तो फिर क्या बाबा ने जो कहा वो सच है मामा? 80 के दशक में विजयनगर जिला के जमींदार की बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया था। उस समय भी उन्होंने यही उपाय आजमाया था। अगर आप कह रहे हैं तो यही सही होगा। कल आखिरी दिन है, किसी भी हाल में शैलजा को बचाना होगा। ठीक है मामा, मैं चलता हूं। एक मिनट रुको जरा। ये विष्णु कांति है जिसे देवी गायत्री की पूजा में डाला जाता है। वहां जो भी जाए इसे माथे पर लगा ले। उपाय हो जाने के बाद ये तुलसी जल अग्नि में डाल देना। ठीक है, जाओ। मसान तारा आओ। तेरी इस खूबसूरती को देखकर पागल हो गया हूं। तेरी बलि देने के बाद
गांव वाले भी तेरे शव को देखकर कांप उठेंगे। इतनी बेरहमी से मारूंगा तुझे। ओम ह्रीं क्लीं मसानतारा, ह्रीं क्लीं बगलामुखी, हम बटुक भैरवा। शैलू, शैलू।